चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन मॉनसून को लेकर के। ठीक है, तो आज केवल हम लोग यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडियन मॉनसून। तो देखिए, भारत के इस मॉनसून को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस इंडिया के मानसून की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होगा, जो इंडिया का मानसून है ये जून से लेकर कब तक रहता है हमारे यहाँ पर, सितंबर तक इंडिया का मानसून रहता है। यानी कि भारत का मानसून जून में आता है और कब तक रहता है, सितंबर तक रहता है। यानी कि इस समय वो टाइम है अब, यानी कि ठीक है आज अक्टूबर हो गया है, सितंबर में क्या है मानसून वापस जा चुका है। अब क्या है हमारे यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, रेन क्या है यानी कि मानसूनी जो रेनफॉल होती है हमारे यहाँ पर वो वर्षा हमारे यहाँ नहीं होने वाली है। हालांकि कुछ और कारणों से भी हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है, तो वो कौन से कारण है उनको हम लोग जरा बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले दो बातें समझे आप मानसून को समझने के लिए। तो मैंने अभी दो बातें बोल दी, जून से लेकर सितंबर तक आपका मानसून रहेगा। ठीक है, जून में आएगा और सितंबर में चला जाएगा। तो कैसे रहेगा, क्यों जाएगा, जरा दो तीन चीजें मैं फिर से आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए मान ले कुछ देर के लिए आप इस लाइन के बारे में जानते होंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको इक्वेटर बोलते हैं। और इसी थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं मैं, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर ही हमको मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और इस तरफ ही आपको मिलेगी कौन सी, इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए मार्च महीने की अगर मैं आपसे बात करूं तो मान लेते हैं महीना है कब का, मार्च की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, इस तरफ मैं मार्च की बात कर रहा हूं, मार्च के बाद जून। ठीक है, देखिए जब मार्च का महीना होता है तो इस मार्च के महीने में जो सूर्य है, ये सूर्य कहां पर दिखाई देगा भाई आपको, ये दिखाई देता है इक्वेटर को। ये बातें, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, तो आओ इंडियन मानसून हम लोग इसी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मार्च में सूर्य कहां रहता है, इक्वेटर पर। और जून आते आते ये जो सूर्य है ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये घूमता रहेगा, यहां पहुंचेगा और यहां के बाद फिर से कहां जाएगा, घूमता हुआ कहां आता है, ये आ जाता है फिर से इक्वेटर पर। फिर से कहां जाएगा, इक्वेटर पर। और इक्वेटर पे ये आता है कब, ठीक है, ये सितंबर में। तो सितंबर में कहां गया, ये इक्वेटर पर आ जाएगा। और सितंबर के बाद फिर ये जो सूर्य है नीचे को आएगा और दिसंबर में फिर से ये कहां पहुंच जाता है, कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पहुंच जाता है। देखिए बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको, आप इन दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और सूर्य इस तरह से क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो मार्च में कहां रहेगा, इक्वेटर पर। मार्च के बाद अगर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून यानी कि मार्च के बाद क्या करेगा, ये ऊपर को मूव करना स्टार्ट करेगा और ये कहां पहुंच जाता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंच जाता है। और फिर से सितंबर के महीने में इक्वेटर पे आता है और इसके बाद फिर दिसंबर में कहां जाता है, मकर रेखा पर आता है। और फिर से फिर क्या करता है, फिर ऊपर को ये करना, मूव करना स्टार्ट। और इस तरह से सूर्य क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है। और आपको पता है इन दोनों में से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत से होकर जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी में, है ना, पहले ही लेक्चर में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यही लाइन कब से होकर जाती है, इंडिया से होकर जाती है। ठीक है, और आप देखिए जब कि इंडिया से होकर कर्क रेखा जब जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य कब आता है भाई, देखो जून में आ रहा है ना। हमारा मानसून कब आया, जून में आया। और दो बातें ध्यान रखें, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सूर्य वापस कब चला जाता है, तो सितंबर में कहां चला जाता है भाई, इक्वेटर पहुंच चला जाता है। और हमारा मानसून कब जाता है, यानी कि सितंबर में जाता है। तो जब सूर्य यानी कि जब सूरज चाचा हमारे घर पे आएंगे तो क्या होगा, मानसून लेके आएंगे, बारिश लेके आएंगे। और जब सूरज चाचा हमारे घर से वापस चले जाएंगे यानी कि सितंबर के महीने में, तो क्या बारिश को भी लेकर चले जाएंगे, मानसून को लेकर भी चले जाएंगे। यानी कि अब सितंबर से अक्टूबर आ गया है, क्या आ गया है, अक्टूबर का स्टार्टिंग हुआ है। तो इस सीजन में यानी कि अक्टूबर में अब अंकल कहां है, इक्वेटर पर। कहां है, सितंबर में इक्वेटर पर है। अब अंकल धीरे धीरे क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर में क्या करेंगे, नीचे को मूव करना स्टार्ट करेंगे। और दिसंबर में फिर से कहां पहुंचेंगे भाई,
मकर रेखा पर। दिसंबर में मकर रेखा पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे, फिर से अंकल कहाँ, उत्तर की ओर मूव करेंगे। कहाँ की ओर मूव करेंगे, उत्तर की ओर मूव करेंगे। तो हम ठीक है, उत्तर की ओर फिर से मूव करना स्टार्ट करेंगे। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च में फिर से कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर, फिर से जून में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और इस तरह से ये अंकल क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। तो इस कंसेप्ट को जरा आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारी चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएंगी आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। और दूसरी बात, कुछ और चीजें मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये तो मैं बता दिया हूं आपको, कुछ और बातें मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं। और वो बात ये है, मैं आपको क्लास में पहले ही बता चुका हूं, जो हवाएं होती हैं, ये भी याद रखें फिर से, आप लोगों ने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में इन चीज़ों को आप पढ़ चुके हो। जो विंड्स होती हैं ये हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ की ओर मूव करती हैं, लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। ये भी बात आपको स्पष्ट रही होगी। अब हाई प्रेशर क्या, लो प्रेशर क्या, ये भी मैं आपको लास्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडल का परिसंचरण, उस टॉपिक में आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, दो बातें मैं फिर से एक बार और रिवाइज करा दूं। मैं आपसे दो बातें किया था लैंड और वाटर को लेकर के, जल और जमीन को लेकर मैंने आपसे दो बातें कही थी। और मैंने कहा था जो लैंड होता है वो क्या होता है, जल्दी क्या हो जाता है, गर्म होता है। और जमीन क्या होती है, जल्दी ही क्या होती है, ठंडी होती है। देखिए, पानी को गर्म होने में भी क्या लगता है भाई, समय लगता है। और पानी को ठंडा होने में भी समय लगता है जमीन की तुलना में। तो ये बात भी हम लोग उसी लेक्चर में कर चुके थे, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा। एक बात और मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूं आपको। मैं बताया था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इसको भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। और ये कौन सा रीजन है, मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, इक्वेटर है। तो इक्वेटर से मैं आपको बता चुका था कि इक्वेटर है मान लीजिए हमारा, तो इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और इक्वेटर से ही 5 डिग्री क्या है, दक्षिण। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ITCZ के नाम से जोड़ते हैं, ITCZ, या जिसको मैंने डोल्ड्रम भी बोला था, है ना। शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पर हवाओं का दबाव बहुत क्या होता है, कम होता है, लो प्रेशर होता है, बहुत शांत एरिया होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ITCZ। तो इतनी बातें मैं अभी तक आपको बता चुका हूं। और सारा इसी ITCZ का ही खेल है, किसमें, इंडिया के मानसून में। तो यहां जहां जहां ITCZ मूव करेगा, जहां जहां देखिए, जहां पर भी ITCZ होगा, मैं अभी आपको बताता हूं, वहां पर क्या होता है, हमेशा लो प्रेशर ही होता है। क्योंकि क्या होता है, इक्वेटर के आसपास बनता है, तो यहाँ गर्मी होती है, तो हवाएं भी क्या होती है, गर्म होती है यहाँ की। और गर्म होने के बाद हल्की होती है, हल्की होती है, ऊपर को चली जाती है। तो इसलिए ITCZ पर हमेशा मैं क्या बता चुका हूं आपको, लो प्रेशर ही मिलेगा। ठीक है, तो ITCZ पर क्या होता है, लो प्रेशर होगा। यहां पर इस सीजन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। बस मैं इतनी बातें आपको समझाना चाह रहा था। और जब इतनी बातें आपने समझ ली, तो मैं देखिए, इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और इसको याद कर लें आप लोग, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आगे भी ये बहुत काम आएगा। तो हवाएं हाई से लो की ओर, जमीन जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी, पानी को गर्म होने में समय लगेगा, इसकी तुलना में ठंडा होने में भी समय लगेगा। इक्वेटर से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। हम लोग पिछले लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जल्दी से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं जरा। चले, तो मैं इसको रफ कर देता हूं जल्दी से। देखिए, दो बातें मैं बता दे रहा हूं फिर से। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती है। ठीक है, अब देखें जरा ध्यान से, तो मैं जरा इंडिया को ड्रॉ कर लेता हूं जरा।
देखिए एग्जैक्ट इंडिया तो नहीं बना है, जैसा भी हमारा ठीक ठाक है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, जरा इस तरफ आ जाएं फिर से, एक इंडिया में और ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम लोग को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, स्पेस थोड़ा कम है। देखिए एक इंडिया ये है और एक इंडिया ये है, दो इंडिया में ड्रॉ किया हूं। और मान लीजिए जो पहला वाला इंडिया है इस वाले भारत में चल रहा है आपका कौन सा चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, यानी कि यहां पर क्या है, सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम है। और इस वाले इंडिया में क्या है, विंटर सीजन चल रहा है। दो भारत मैं बनाया हूं, यहां पर समर और यहां पर क्या है, विंटर सीजन चल रहा है। अब आपको दो बातें आपको पहले से ही पता है, इस इंडिया से यहां से होकर के हम पढ़ चुके हैं कि साहब कर्क रेखा भारत से होकर जाती है। कौन सी है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर के जाती है, यहां भी वहां भी। और इक्वेटर इंडिया को पास नहीं करता है, इक्वेटर इंडिया को पास नहीं करता है, ठीक है। तो इक्वेटर तो इसके जस्ट नीचे ही आपको मिलेगा, कहां पे मिलेगा, इसी के नीचे मिलेगा आपको, यानी कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में इक्वेटर क्या होता है, पास करते हुए जाता होगा। कहां पर, इंडियन ओशन में इक्वेटर क्या करता है, पास करते हुए जाता है, ठीक है। इतनी बातें मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए जो यहां से इंडिया के इस क्षेत्र थोड़ा सा इजी कर लेते हैं चीजों को, यहां पे क्या मिलेगा, एक लाइन में छोटी सी ड्रॉ कर देता हूं यहीं पे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इस इंडिया के बिल्कुल नीचे से होकर जाती है यहां से, ऐसे मान लो ये एक क्या है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। और मान लीजिए ये रेखा है 8 डिग्री, कौन सी, नॉर्थ, ठीक है। कौन सी रेखा है ये, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि 8 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, ये भी सेम यही वाली है 8 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये 8 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ वाली लैटिट्यूड लाइन है, तो इसका मतलब इक्वेटर तो और भी क्या होगा, नीचे होगा जाकर, इंडियन ओशन में ही होगा। बस इसी से काम चल जाएगा हमारा, इसी समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए दूसरी बातें कहें, अब हमारे यहाँ कर्क रेखा इंडिया को पास करती हुई जा रही है, 8 राज्यों से पास करेगी, इस मध्य भारत से होती हुई जाएगी। और जब मध्य भारत से होती हुई जाएगी, और आपको पता है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य कब आता है, और मैं आपको बता चुका हूं कर्क रेखा पर सूर्य आता है कब, जून में आता है। कहाँ आता है, जून में। देखिए यानी कि जून में सूर्य क्या होते हैं, सूरज चाचा क्या होते हैं, इंडिया में आते हैं। कहां पे आते हैं, इंडिया में सूरज चाचा क्या होते हैं, जून में आते हैं, ठीक है। इससे पहले तक कहां थे, नीचे तक थे। देखिए जब ऐसे मान ले, जब महीना चल रहा था किसका, अप्रैल, किसकी बात कर लेते हैं भाई, अप्रैल मंथ में, अप्रैल क्या, तो जो अप्रैल मंथ है, इस अप्रैल के महीने में जो अंकल हैं वो कहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इस 8 डिग्री उत्तर पे दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, क्या आता है, मई। तो एक लाइन हम लोग और ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ये वाली मैं और मान लेता हूं, ठीक है। ये कौन सी है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर अंकल होते हैं, इस पे भी अंकल आते हैं। अप्रैल के बाद कब आते हैं, यहां पर, यहां पे आते हैं मई में। कहां पे आते हैं, मई, अप्रैल मई, ठीक है। मई में अंकल यहां पहुंचते हैं। देखिए 16 डिग्री वही वाली है जो पश्चिमी घाट को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री, यानी गोवा वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं अंकल, ठीक है, मई। और जून में आपको पता है, जून में कहां जाते हैं भाई, कर्क रेखा पे अंकल दिखाई देते हैं। अभी पिछली क्लास में ही, पिछले लेक्चर, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए ये अंकल की स्थिति है इंडिया में प्रवेश करने की भाई, यानी कि नीचे तो रहते होंगे इक्वेटर पर,
एक दिसंबर के बाद ऊपर को मूव कर जनवरी, फरवरी, मार्च, और अप्रैल में हमारे बिल्कुल कहाँ पहुंचते हैं, बिल्कुल दक्षिण में पहुंच जाते हैं। यहाँ से टच करते हुए जो लाइन जाती है, जो क्या करती है, इंडिया को बिल्कुल टच करते हुए जाती है लाइन, यहाँ पर अंकल बिल्कुल पहुंच जाते हैं इस महीने में आकर के 8 डिग्री पे। और इसके बाद यहाँ पहुंचे, फिर मई में कहाँ जाते हैं, इस इंडिया में आते हैं, यानी गोवा वाले रीजन में, इस क्षेत्र में आ जाते हैं मई में। फिर मई के बाद जून में कहाँ पहुंचते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पे पहुंचते। और देखो भाई, जहां जहां अंकल होंगे वहां वहां गर्मी रहेगी, वहां वहां माहौल क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो जून के महीने में अंकल इस तरह से मूव करते रहते हैं, और मूव करते करते ये अंकल कहां पहुंच जाते हैं, इस उत्तर भारत में आते हैं। और आपको पता है जून महीने में उत्तर भारत में भयंकर वाली गर्मी पड़ती है, मई, ठीक है, मई जून में क्या पड़ती है, हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और जून में तो कुछ ज़्यादा ही हद हो जाती है, क्योंकि जून में क्या है, हम लोग जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो सब बिहार हैं या यूपी रहे हों, वो सब कहाँ मिलेगा आपको क्षेत्र, इसी कर्क रेखा से ऊपर मिलेगा। और कर्क रेखा के आसपास अंकल कब पहुंचते हैं, इस महीने में पहुंचते हैं। और ऊपर से ये भी पता है इस क्षेत्र में आपको कौन सा मरुस्थल मिलेगा भाई, थॉर डेजर्ट यहाँ पर मौजूद है ना। और मैं देखिए याद रखिए, जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट होते हैं, वो दिन के समय जल्दी गर्म होते, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो डेजर्ट में क्या होता है, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और रात में बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसलिए मरुस्थलों में यानी कि डेजर्ट में डे और नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए मरुस्थलों में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों होता होगा। दूसरी बात, ऊपर से क्या है, यहाँ थॉर डेजर्ट है। अब देखिए जो ITC-Z होता है, मैं बताया अभी, जो ITC-Z है, ये ITC-Z हमेशा कहां होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है। तो जब जून के महीने में क्या होता है, जून के महीने में जब उत्तर भारत में गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने से क्या होता है, यहाँ की जो उत्तर भारत की जमीन है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। उत्तर भारत की जमीन क्या होगी बच्चे, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और जब यहाँ की जमीन गर्म होती है, गर्म होने से क्या होता है, यहाँ की हवा भी गर्म होती है, और हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद क्या होती है, ऊपर को उठ जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में क्या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, लो प्रेशर। यानी कि उत्तर भारत में क्या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब उत्तर भारत में लो प्रेशर बनता है, तो जो ITC-Z है वहां भी क्या होता है, लो प्रेशर होता है, क्योंकि अंकल कहां कर रहे हैं, यहां को शिफ्ट कर रहे हैं नॉर्थ को। देखिए जो ITC-Z होता है, जब अंकल नॉर्थ को शिफ्ट करते हैं तो वो ITC-Z जो क्या होता है, वो भी उत्तर की ओर क्या करता है, शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहां पर होता है लो प्रेशर बनता चला जाता है। और ये जो ITC-Z है, देखिए पहले यहां को मूव कर जाता है, इस रीजन में मूव कर जाता है, और इसके बाद ये जो ITC-Z है फिर यहां को मूव कर जाता है, कहां को, यानी कि जहां जहां अंकल होंगे वहां वहां ITC-Z क्या करेगा, ये शिफ्ट करता चला जाएगा। ये क्या है आपका ITC-Z है ना, शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे अंकल के साथ साथ, क्योंकि लो प्रेशर बन रहा है यहाँ पर जहां जहां अंकल होंगे। अब इसके बाद यही ITC-Z क्या होता है, फिर आ जाता है कहां पर, इस रीजन में शिफ्ट कर जाता है, यहां पे शिफ्ट कर जाता है ITC-Z। यहां पे क्या शिफ्ट कर गया, ये ITC-Z। और जहां पर ITC-Z शिफ्ट करेगा, आपको पता है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो इस ITC-Z के शिफ्ट करने से, यानी कि यहां को मूव कर गया। आप ITC-Z भी ना याद रखना चाहो तो इतनी बेसिक बात तो आपको पता ही है, आप टेक्निकल में ज्यादा ना आना चाह रहे हो तो इतनी बात तो आप समझ ही सकते हो कि उत्तर भारत में क्या बन जाता है भाई, लो प्रेशर बन जाता है जून के महीने में। तो गर्मी, जमीन तपना स्टार्ट होती है, तो हवा भी गर्म होती है, गर्म होने के बाद हल्की होती है, और हल्की होने के बाद हवा ऊपर को उठ जाती है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो ITC-Z इक्वेटर पे होता है, ये क्या होता है, उत्तर भारत में क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। कहां मूव कर जाता है ITC-Z, उत्तर भारत की ओर क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। और फिर नीचे इंडियन ओशन में क्या बन जाता है, जब यहां पे लो प्रेशर है तो अंकल तो यहां पे नहीं है, देखिए इसलिए क्या होगा, जो इंडियन ओशन होता है यहां पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। क्या बन जाता है भाई, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। चलिए अभी इतनी बातें कर ली आप लोगों ने, ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, और इजी करते छोड़ देते हैं। बोले यहाँ पे कोई सीजन है ही नहीं, मान लीजिए ये इंडिया है नॉर्मल, मान लीजिए समर सीजन है यहाँ पे भी। इस इंडिया में भी कौन से सीजन की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। मान लें भाई इस इंडिया में भी क्या है, समर सीजन है, इस वाले इंडिया में भी, यहां पे भी समर ही है, सेम इसी की बात कर रहा हूं। दूसरे चित्र पे हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि अभी मैंने बोल दिया यहां पर क्या बन चुका है, लो प्रेशर, और यहां पर क्या बन चुका है,
हाई प्रेशर। क्या बना यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। और आपको पता है हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती हैं। और जब यहीं पे हाई प्रेशर बनेगा तो ये हवाएं क्या होती हैं, ऐसे क्या करती हैं, शिफ्ट मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये हवाएं ऐसे मूव करेंगी। अब देखिए ये हवाएं जल से जमीन की ओर चल रही है ना, जल से जमीन की ओर। और ये हवाएं चूंकि इंडियन ओशन से आ रही हैं, जो हवाएं इंडियन ओशन से आएंगी वो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर, नमी भी तो लेके आएंगी। वो हवाएं क्या करेंगी, अपने साथ नमी भी तो लेके आएंगी। और जब ये हवाएं नमी लेके आएंगी तो क्या होगा, आप समझ सकते हो, इन्हीं हवाओं में क्या होगी, नमी होगी। तो ये हवाएं क्या करेंगी, बारिश करेंगी। देखिए आप याद रखें, जिन हवाओं में मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो हवाएं बेसिक सी बात है वो भारी हो जाती हैं। और हवा भारी होने के बाद, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, वो ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाती है। तो ये हवाएं क्या करती हैं, नमी लेके आती हैं। और ये हवाएं क्या करती हैं, फिर धीरे धीरे क्या करती होंगी, पूरे भारत में क्या करती होगी, बारिश करती होंगी। अब कैसे बारिश करती हैं, देखिए हाई से लो प्रेशर चल रही हैं, कैसे बारिश करती हैं वही जरा क्या करना है, हमको समझना है। और इन्हीं हवाओं को, ये जो हवाएं आई, इन्हीं को हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या बोलेंगे इनको, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। यानी कि यही वो हवाएं हैं जिनसे भारत में क्या होगी, बारिश होगी। और इन्हीं हवाओं से भारत में 74% जो रेनफॉल होती है, आप याद, भारत में जो 74% बारिश होती है, लगभग 70% जो रेनफॉल होती है, वो रेनफॉल इन्हीं मॉनसूनी हवाओं से होती है। इन्हीं को बोलते हैं मॉनसूनी हवाएं। ठीक है, ये ऐसे क्यों चली आपको मैं इस वाले चित्र में समझा चुका हूं। अब देखिए ये हवाएं कहां कहां बारिश करेगी, कैसे कैसे बारिश करेगी, यही हमें समझना है। अगले मैप पे हम लोग समझेंगे किन किन क्षेत्रों में बारिश करेंगे और कैसे कैसे बारिश करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये कब से स्टार्टिंग हुई है, जून से स्टार्टिंग हो रही है। क्योंकि जून में क्या हो गया है, ITCZ कहाँ शिफ्ट कर गया है, उत्तर भारत की ओर शिफ्ट कर जाता है। और इसलिए ये हवाएं जल से जमीन की ओर, वाटर से लैंड की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि मैंने फिर बोल दिया, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ पर हाई प्रेशर बन चुका है और यहाँ पर ITCZ शिफ्ट करने के कारण, यह सूर्य के क्या है, कर्क रेखा पर आने के कारण, इस उत्तर भारत में देखिए ऊपर से क्या थॉर डेजर्ट है, ये तो और भी ज़्यादा गर्म होगा। क्योंकि डेजर्ट मैंने क्या बोला, जल्दी गर्म हो जाते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ तो दिन में क्या बन जाएगा, और भी क्या बन जाएगा, लो प्रेशर का काम बनने का काम करेगा। और इसलिए ITCZ कहाँ को शिफ्ट कर जाएगा, इस उत्तर भारत की ओर शिफ्ट कर जाता है। और फिर ये हवाएं जल से जमीन की ओर स्टार्ट हो जाती हैं। और जल से जमीन की ओर चलने वाली इन्हीं हवाओं को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। इन्हीं को बोलते हैं मानसूनी हवाएं बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलेंगे, मानसूनी हवाएं बोलेंगे। तो अब ये हवाएं कैसे कैसे बारिश करेंगी, कहां कहां बारिश करेंगी इस समर सीजन में, और क्या है फिर विंटर सीजन में कैसे बारिश करेंगी, जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो आप जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट कर लो। ठीक है, ये शायद आ नहीं रहा होगा मैप पे, तो इधर लिख देता हूँ। ये जो लाइन है ये है 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये भी इंडियन मानसून है, इसको मैंने इंडियन मानसून लिखा है, 74% रेनफॉल। तो इसको आपने ड्रॉ कर लिया होगा, मैं जल्दी से रफ कर देता हूं। जून से सितंबर तक होती है इंडिया की रेनफॉल, मैं फिर बोल दे रहा हूँ दोबारा से। और फिर से मैं एक इंडिया को ड्रॉ कर ले रहा हूँ जरा समझने के लिए।
कुछ देर के लिए मैं पुरानी ही चीज़ें आपको रिवाइज कराऊंगा, जरा देखें बोर्ड पे आप लोग। और अब इस इंडियन मॉनसून को मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, एक तो इंडिया ये ड्रॉ कर लिया मैंने, और एक छोटा इंडिया हम लोग और ड्रॉ कर लेते हैं। ये समर सीजन है और यहां पर विंटर सीजन वाला इंडिया को हम लोग और ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें इतने से ही काम चल जाएगा। देखिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा इसी से। ठीक है, देखिए जरा, मेरा फोकस इस वाले पे है। कौन सा सीजन है भाई? समर सीजन, गर्मियों का मौसम। और यहां पर क्या है? विंटर सीजन। ठीक है, तो दो बातें समझ लिया आप लोग फिर से। इस तरफ समर सीजन है, इस तरफ विंटर सीजन है। तो जरा ध्यान दें। देखिए अब गर्मियों में आपको पता है आईटीसीजेड यहाँ शिफ्ट हो चुका है जून महीने में, और हवाएं जल से जमीन को चलेंगी, ऐसे ही चलेंगी। यानी कि इसी में क्या होती हैं? साउथ वेस्ट मानसून आपका यहीं पर चलेगा। अब देखें जरा, देखिए जो हवाएं हैं, सबसे पहली बात, ये विंड्स जो है, मैं कुछ लोकेशंस आपके साथ शेयर कर दूं तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। इस क्षेत्र में ही आपको क्या मिलेगा भाई? यहीं पर क्या मिलेगा? डेक्कन प्लेटू आपको मिलेगा। और डेक्कन प्लेटू के साथ साथ यहीं पर दंडकारण्य है, यहीं पर छोटा नागपुर प्लेटू, यहीं पर आपको पता है आपको मेघालय प्लेटू मिलेगा, ठीक है, मालवा प्लेटू, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब पढ़ चुके हो। और इन क्षेत्रों में बिल्कुल जब सेंटर में आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज आपको मिलेंगी, यहाँ पर अरावली रेंज आपको मिलेगी। आप पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को। और इस तरफ ही क्या मिलेगा आपको हिमालय, क्या मिलेगा? यहीं पर फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय माउंटेन आपको इस उत्तर भारत में मिलेगा, फैला हुआ इस तरह से। और देखिए नॉर्थ ईस्ट में मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, कुछ पीक्स आपको मिलेंगी। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? देखिए यहीं पर मैं आपको पढ़ाया था, गारो खासी, जयंतिया। यहीं पर मिकिर पहाड़ी में आपको पढ़ाया था, ठीक है, नगा पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी। ठीक है, ये बहुत सारी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? इसी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपको मिलेंगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलेंगी? बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी। देखिए इस वाली पहाड़ी का मैं नाम लिख देता हूँ, जरा जानना जरूरी है। कौन सी पहाड़ी है भाई? मिकिर। और मिकिर के पास ये है खासो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? और खासो पहाड़ी में मैं बताया था एक जगह आपको मिलेगी, इसका नाम है मौसिन राम। ठीक है, ये मिकिर पहाड़ी, खासी पहाड़ी मेघालय में है, और ये वाली पहाड़ी आसाम में आपको मिलेगी। देखिए जरा बोर्ड पे। अब देखिए जो सबसे पहले हवाएं हैं, ये हवाएं यहां टकराई आकर के ऐसे, और ऐसे टकराने के बाद क्या होती हैं? ये हवाएं क्या होती हैं? जब यहाँ इस दक्षिण भारत में टकराती हैं तो टकराने के बाद आपको पता है भाई यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी आपको इस तरफ मिलेगा, इस तरफ है हमारा अरेबियन सी, और यहीं पर आपको पता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। जब ये हवाएं इस दक्षिण भारत वाले से टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है? यहां टकराने के बाद ये साउथ वेस्ट हवाएं दो हिस्सों में टूट जाती है, यानी कि एक ब्रांच बंगाली खाड़ी चली जाती है और एक ब्रांच इस तरफ को मूव कर जाती है। और ये भी बता चुका हूं, यहीं पर क्या है हमारा, देखो फिर से देख लो, यहीं पर क्या है? पश्चिमी घाट है, क्या है? और ये है हमारा पूर्वी घाट। देखिए पश्चिमी घाट की कहीं कहीं ऊंचाई ज़्यादा है और कहीं ऊंचाई क्या है? कम है। और ये जो हवाएं हैं आप याद रखें, मॉइस्चर वाली हवाएं हैं, नमी वाली हवाएं हैं, यानी कि हवाएं भारी हवाएं हैं। जो हवाएं भारी होगी ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएंगी। देखिए जब ये हवाएं यहाँ टकराती हैं तो टकराने के बाद ये हवाएं क्या होती हैं? दो शाखाओं में टूट जाती हैं, एक शाखा इस तरफ को, और ये वाली यहाँ टूटने के बाद ये कहाँ को शिफ्ट कर जाती हैं? ऐसे बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं। ठीक है,
और जहां जहां पर इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या है, थोड़ी कम है, ऊंचाई कम है, तो ये हवाएं करती हैं इस पश्चिमी घाट को तोड़ते हुए ऐसे निकल जाएंगी, जहां पर हाइट कम है उसको पास कर जाती हैं, और पश्चिमी घाट टकराने के बाद ये हवाएं कर जाती हैं ऐसे मूव कर जाती हैं ऊपर की ओर। अब जहां जहां इस दक्कन के प्लेटों की क्या है ऊंचाई कम है, वहां वहां ये क्या कर देंगे, इसको ऐसे पास कर लेगी, और जहां हाइट कम है वहां इसको, सॉरी जहां हाइट क्या है ज्यादा है, वहां इसको क्या करेंगी, ये पास नहीं कर पाएंगी। जहां डेकल प्लेटों की हाइट कम है थोड़ा, इसको क्या कर देंगी, पास कर देंगी, ऐसे मूव करेंगी। इस देखिए इन दोनों विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से होते हैं, फिर अरावली के बीच से होते हैं, अरावली की यहाँ हाइट कम है, राजस्थान में प्रवेश करवाएंगे, नहीं तो अरावली रोक लेगा, ऐसे जाएंगी और ऐसे जाके कहाँ टकराती है, हिमालय से, और ये हवाएं हिमालय से टकराने के बाद वापस क्या होती हैं, रिटर्न हो जाती हैं, इस तरह से क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती हैं और वर्षा करना स्टार्ट कर देती हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, बंगाली खाड़ी वाली ब्रांच भी तो है। अब ये बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच जो ये वाली ब्रांच है, कौन सी, जो इंडियन ओशन से आई, जब केरला से टकराई, सबसे पहले यहाँ टकराई, तो इसमें तो जितनी नमी है बारिश करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी लगातार क्या है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए ही जा रही हैं, तो ये हवा कर रही और भी ज़्यादा नमी क्या करती हैं, उठाती हो जाएंगी, मॉइस्चर उठाती हो जाएंगी। और देखिए जब ये हवाएं चलती हैं, मूव करती हैं, कहाँ पहुँचती है, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में पहुँचती हैं। और हमेशा याद रखें, जब भी हवाओं में मॉइस्चर होगा, हवाएं भारी होंगी, भारी होने पर हवाएं ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाती हैं। और नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी पहाड़ियाँ मैं आपको पढ़ाया हूँ, है ना। देखिए अबोर, मिशमी, डफला, ठीक है, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ मिलेगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, मिकिर पहाड़ी आसाम में, नगा पहाड़ी नागालैंड में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, है ना। बरेल पहाड़ी कहाँ पर मिलेगी, असम, मणिपुर और नागालैंड में मिलेगी। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट में तो क्या बहुत सारी पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये हवाएं क्या होती है, दरअसल इन पहाड़ियों में जहाँ होती हैं हवाएं फंस जाती हैं, और जब इन पहाड़ियों में हवाएं फंस जाती हैं तो ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाती हैं, और जितनी भी ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाती हैं और मैक्सिमम जो मॉइस्चर है उसको क्या करती थी, वहीं पर डिपॉजिट यानी वहीं पर क्या करती है, छोड़ देती हैं। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट में क्या होती है, अक्सर बाढ़ आ जाती है। तो देखिए ये जो हवाएं हैं इस मिकिर पहाड़ी में जाकर फंस जाती हैं। कहाँ फंस जाती हैं, मिकिर पहाड़ी में जाकर ये हवाएं फंस जाएंगी, और फंसने के बाद ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाएंगी, तो क्या कर देती है, यहीं पर क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। और इसलिए हर साल आसाम को क्या है, बाढ़ का सामना, फ्लड का सामना करना पड़ जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, वैसे ही ये हवाएं इस खासी, कहां पर, इस खासी पहाड़ी में जाकर भी क्या होती हैं, हवाएं फंस जाती हैं, और इस खासी पहाड़ी में फंसने के बाद यहीं पर रेनफॉल कर देती हैं, और इसी खासी पहाड़ी में जगह मिलेगी आपको मौसिनराम, और जिसके कारण क्या होता है, मौसिनराम में तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है। समझ पा रहे हैं, किन से होती है, इन्हीं बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाओं से। अब इस नॉर्थ ईस्ट में बारिश करने के बाद ये जो हवाएं हैं ये कहाँ को मूव कर जाती हैं भाई, ये मूव करना स्टार्ट करती है कहाँ को, पश्चिम की ओर। और देखो पश्चिम की ओर मूव करती हैं, और मूव करने के बाद ये पूरा बांग्लादेश, बंगाल, है ना, यहाँ पे वर्षा करते हुए ये झारखंड, छत्तीसगढ़ को भिगोते हुए ये पहुंच जाती हैं बिहार तक। कहाँ तक पहुंचती हैं, बिहार। कहाँ पहुंचती हैं, बिहार। और बिहार को पास करने के बाद भाई ये जो हवाएं हैं बंगाली खाड़ी से आने वाली, ये हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंचती हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती हैं। तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो वर्षा होती है, जो ईस्टर्न यूपी के लोग हैं या जो बिहार के लोग हैं, उनके यहाँ जो वर्षा होगी वो किससे होती है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा रेनफॉल होती है। कारण क्या है, इन हवाओं में मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। और जहाँ से मैं रहता हूँ, देखिए मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है, तो हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं, हम लोग अरेबियन सी वाले मानसून पे, यानी कि अरब सागर वाली ब्रांच पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ तो रेनफॉल क्या होती है, कम होती है ईस्टर्न यूपी की तुलना में, और बिहार में तो ज़्यादा होगी, क्योंकि बिहार क्या पड़ेगा, पहले पड़ेगा, ईस्टर्न यूपी बाद में आएगा, है ना। तो जो हम लोग वेस्टर्न यूपी वाले लोग हैं, या हम लोग जो दिल्ली के आसपास बेल्ट में रहने वाले लोग हैं, हम लोग वेट करते हैं किसका, इस अरेबियन सी वाली क्या है, ब्रांच का। और आप जो बिहार से हो या ईस्टर्न यूपी से लोग हों, वो किसका वेट करते हैं, इस बंगाली खाड़ी वाली ब्रांच का। और आपको पता है इस वाली ब्रांच में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, इसलिए रेनफॉल क्या होती है, ज़्यादा होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, पूरे भारत में इस तरह से होती है, वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये है। तो आप याद रखें, अरब सागर वाली ब्रांच और बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच, दो ब्रांचों से हमारे बारिश होती है, ठीक है। इतनी बातें अभी तक स्पष्ट हो गई। देखो दूसरी बात जरा करो, फैक्चुअल बातें भी मैं करूंगा आपके साथ। अब समर सीजन में आ जाओ, सॉरी विंटर में आ जाओ। अब देखिए सितंबर महीने में आपको पता है, सितंबर महीने में जो सूरज चाचा हैं वो वापस से कहाँ चले गए,
कहीं ना कहीं यहाँ इक्वेटर पे चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? इक्वेटर। देखिए इस बारिश से जो ये वाली बारिश हुई है, इस वाली हवाओं से ये जो हिस्सा ये छूट गया। ये क्या हिस्सा हो चुका है? बचा हुआ है अभी। यानी कि तमिलनाडु का ये चेन्नई क्षेत्र है, ये क्या हो चुका है? छूट चुका है। अभी यहाँ पर रेनफॉल नहीं हुई है। इस वाले मॉनसून को मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसी को हम लोग बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ, साउथ वेस्ट मॉनसून, है ना, इसी को बोलते हैं। और इंडिया में 74% जो रेनफॉल होती है वो इसी मॉनसून से होती है। यानी कि भारत की सबसे ज्यादा वर्षा क्या होती है? इसी से। तो प्रश्न आता है कि किस हवाओं को भारत की मॉनसूनी हवाओं बोलते हैं? तो आपका क्या आंसर रहेगा? साउथ वेस्ट विंड्स को या साउथ वेस्ट मॉनसून को बोल देते हैं। देखिए दूसरी बात, अब सितंबर महीने में अंकल कहां पहुंच चुके हैं? आपको पता बता दिया था मैंने, कहां पर भाई? इक्वेटर इनका एड्रेस हो गया है। अब तक कहां था? जून से क्या था? ये था। जून के बाद सितंबर में अंकल कहां पहुंच गए? इक्वेटर पहुंच गए। अब देखिए सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों का सीजन शुरू हो गया है, तो जब गर्मी कम हो जाएगी तो इससे अब गर्मी कम होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर शुरू हो गया है। तो क्या होगा? जमीन ठंडी भी तो होना शुरू होगी। और मैं बोला था जमीन ठंडी जल्दी होती है, और जल्दी क्या होती है? गर्म होती है। तो जब क्या होगा? जमीन क्या होगी? अब ठंडी होना स्टार्ट होगी। जब जमीन ठंडी होगी तो यहाँ की हवाएं भी ठंडी होंगी, और जब हवाएं ठंडी होंगी तो हवाएं भारी होंगी। हवाएं ठंडे होने पर क्या होती है? भारी हो जाती है, और भारी होने पर नीचे की ओर बैठ जाती है। तो इसलिए यहां पर अब क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। और ये चूंकि अंकल कहां पर है? इस जगह पर है, तो यहां पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और हवाएं मैंने बोल दिया हमेशा हाई से लो क्यों चलेंगी? तो देखिए अब ये हवाएं वापस चलना स्टार्ट करेंगी घर को अपने, है ना। तो ये तो अरब सागर से आने वाली ब्रांच भी वापस जाएगी, और बंगाली खाड़ी से आने वाली ब्रांच भी क्या करेगी? वापस जाएगी। जो अरब सागर से आने वाली ब्रांच है जमीन से जल की ओर, वो लैंड टू वाटर की ओर चल रही है, तो ये ब्रांच भी तो वापस जाएगी कि नहीं जाएगी लौट के? तो ये बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच भी वापस आ रही है। अब देखिए ये बंगाल की खाड़ी वाली जो ब्रांच है ये कहां से होते हुए आ रही है? दोबारा से फिर से बंगाली खाड़ी से होकर आ रही है, चूंकि हवाएं तो ड्राई हो चुकी हैं दोनों। तो चूंकि ये वाली जो ब्रांच है दोबारा बंगाली खाड़ी से होकर आ रही है, तो ये ब्रांच क्या करेगी? जो ड्राई विंड्स हैं, ये ड्राई विंड्स दोबारा से इस बे ऑफ बंगाल से क्या करेंगी? मॉइस्चर उठा लेंगी, नमी उठा लेंगी, और नमी उठाने के बाद फिर से इनमें हो जाएगा? मॉइस्चर हो जाएगा, और वापस लौटते लौटते क्या करेंगी? यहां तमिलनाडु के तट से क्या करेंगी? टकराएंगी। और तमिलनाडु में क्या करेंगी? ये जो एरिया छूट गया था दक्षिण भारत का, इस एरिया में रेनफॉल करते हुए निकल जाएंगी। ठीक है, इसी को बोलेंगे लौटता हुआ मॉनसून। देखिए ये हवाएं बारिश कहीं नहीं करेंगी, क्योंकि ये क्या हमें जमीन से जा रही हैं, इनको मॉइस्चर उठाने का टाइम ही नहीं मिला। ये तो बंगाली खाड़ी से आई, इन्होंने मॉइस्चर उठा लिया, और इसलिए इन्हीं हवाओं को बोलते हैं लौटता मॉनसून। यानी कि इन्हीं को अगर मैं बोलना चाहूं तो इन्हीं को हम लोग बोलेंगे रिटर्निंग मॉनसून। रिटर्निंग मॉनसून, जिसको हिंदी में प्रत्यावर्तित मॉनसून बोलते हैं। और रिटर्निंग मॉनसून की अगर हम लोग बात करें भाई, देखिए जो रिटर्निंग मॉनसून होता है, इस रिटर्निंग मॉनसून की भी बात कर लें तो भारत में कुछ वर्षा इस रिटर्निंग मॉनसून, देखिए इंडिया की लगभग 13% जो रेनफॉल है वो किससे होती है? इसी मॉनसून से होती है। किससे? लौटते हुए मॉनसून से होती है। और लौटते हुए मॉनसून के बारे में आप ये भी याद रखें, ये जो रिटर्निंग मॉनसून है ये कहां पे वर्षा करता है? चेन्नई, तमिलनाडु। तो कई बार अगर आप न्यूज़ में पढ़ें तो आप पाएंगे चेन्नई में सर्दियों के महीने, सर्दियों के मौसम में भी क्या है, विंटर सीजन में भी क्या होता है, वहाँ क्या आती है? फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो उस बाढ़ आने का कारण क्या होता है? रिटर्निंग मॉनसून। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि चेन्नई में सर्दियों में बाढ़ आने का कारण क्या है, तो कारण क्या होता है? यही वापस लौटता हुआ मॉनसून। लगभग 13% भारत में रेनफॉल ये करता है, और लगभग 74% कौन करता है? हमारा ये साउथ वेस्ट मानसून करता है। ठीक है, अभी इतनी बातें स्पष्ट हो गई। चलो पहले इसको अभी स्पेस थोड़ा सा कम बचा हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। कुछ फैक्चुअल बातों में भी आते हैं, अभी कुछ चीजें हम लोग और डिस्कस करते हैं।
तो इस वाले को मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला यहां से एक प्रश्न क्या बन जाता है कि बताएं इंडिया में सबसे पहले मानसून कहां आप पहुंचता है, तो भाई कहां पहुंचता है, केरला में। सबसे पहले मानसून किस तट से टकराता है प्रश्न आ जाए तो किससे आता है, आप बोलोगे सबसे पहले मानसून कहां आता है, केरला में। और केरला कौन से कोस्ट में आता है, मालाबार तट में। देखिए जरा दो बातें और समझे। देखिए मॉनसून की अगर हम लोग बात करें, मॉनसून, तो इंडिया में मॉनसून सबसे पहले कहां आता है भाई, केरला कोस्ट पर, है ना। तो प्रश्न आता है किस राज्य में सबसे पहले मानसून पहुंचता है, केरला। देखिए जून में ही पहुंच जाता है, यानी कि लगभग इस जून के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मानसून आता है। और जो लोग बिहार से या उत्तर प्रदेश से, वहां तो जून के स्टार्टिंग में मानसून नहीं आता है, वहां तो क्या जैसे जब ऊपर को नॉर्थ को मूव करना पड़ता है, मानसून को नॉर्थ को मूव करना पड़ता है, और लगभग जून के लास्ट या मिड जून में क्या होता है, मानसून पहुंच पाता है। यानी कि केरला वाले जो लोग रहे होंगे, जो दक्षिण भारत वाले लोग हैं, उनको मानसून के लिए ज्यादा टाइम पीरियड मिल जाता है, ठीक है। तो केरला कोस्ट, या आप याद रखें मालाबार, कौन सा कोस्ट, या मालाबार तट पर क्या होता है, सबसे पहले मानसून पहुंचता है। क्योंकि केरला किस में आता है, मालाबार कोस्ट में आता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, और मानसून जब सबसे पहले केरला या कहां पहुंचता है, इसी मालाबार कोस्ट पर पहुंचता है, तो इसी को बोल देते हैं मानसून ब्रस्ट, है ना। मानसून प्रस्फोटन हिंदी में बोल देते हैं। तो मानसून सबसे पहले कहां पहुंचेगा, आप याद रखें केरला या मालाबार कोस्ट पर। अच्छा दो बातें और याद रखें मानसून के बारे में जरा, फिर कुछ फैक्चुअल होते हैं हम लोग। देखिए अगर बात करें मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर, यहां पर क्या है नॉर्थ, और यहां पर क्या है साउथ। मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्या होता है, मानसून की जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड, एक बार सीजीएल में पूछ लिया गया टाइम पीरियड ऑफ मॉनसून, क्या होता है, लगातार घटता जाता है। क्या होता है, याद रखें, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर मॉनसून का टाइम पीरियड क्या होता है, लगातार घट। देखिए कारण क्या है, सबसे पहले केरला में टकराया, तो मान लीजिए केरला का एक एग्जांपल लेता हूं। केरला के लोगों को तो स्टार्टिंग जून से ही मानसून मिला, और जून से कब तक मिला भाई, सितंबर तक मिला। जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो यूपी बिहार से लोग रहे होंगे, जो दिल्ली हरियाणा पंजाब से लोग रहे होंगे, उनके लिए तो मानसून को धीरे धीरे पहुंचता है, मानसून लास्ट लगभग क्या है, जून तक पहुंचता है मानसून यहां पर आकर। तो हमारे इनके लिए तो पूरा जून मिला, हमारे तो लिए जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके लिए तो क्या हो गया, जून खत्म हो गया। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, केवल 3 ही महीने लगभग मानसून मिला, और इन लोगों को लगभग क्या है, केरला वालों को लगभग 4 महीने मानसून मिलता है। तो ये बात सही है, दक्षिण से साउथ टू नॉर्थ मूव करने पर जो मानसून का समय अवधि है, जो मानसून का टाइम पीरियड है, वो लगातार क्या होता है, कम होता चला जाता है। एक बार प्रश्न ये भी पूछ लिया गया, अब बताएं साहब, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर एवरेज रेनफॉल भी क्या होती है, कम होती जाती है। तो देखिए पहले तो वर्षा कहां कर दी भाई, सारी पहाड़ियों में कर दी, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट वाली पहाड़ियों में। इसके बाद मानसून मूव करेगा कहां की ओर, वेस्ट की ओर, आपका झारखंड को पास करेगा, बंगाल झारखंड होते हुए बिहार जाएगा, बिहार आते क्या होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और फिर और आते तो क्या लगातार मानसून क्या हो जाएगा, जो औसत वर्षा है वो क्या होती है, घटती चली जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक बार क्या ऐसे सीजीएल में पूछ लिए गए। पहला स्टेटमेंट ये था कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर टाइम मानसून का टाइम पीरियड लगातार घटता जाता है, डिक्रीज करता है, एक ही स्टेटमेंट। दूसरा दिया था कि ईस्ट से या नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर एवरेज रेनफॉल में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। ओनली 1 ओनली 2 बोथ आर करेक्ट या नन ऑफ दीज, तो दोनों क्या थे, बोथ आर करेक्ट थे। ये प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक। तो जरा इसको आप ऐड नोट कर लो, फिर कुछ हम लोग और थोड़ी सी फैक्चुअल बातें और हम लोग कर लेते हैं जरा। देखिए अभी तो क्या है 13% बारिश कराई है हमने रिटर्निंग मानसून से, और जो
4% रेनफॉल करा ली हमने अभी तक, और 13%, तो 7, 8। अभी कितने परसेंट बारिश बाकी है? अभी क्या है, लगभग क्या है 13% वर्षा बाकी है। तो ये 13% जो वर्षा होती है ये कहाँ से होती है, जरा इसको भी जान लेते हैं। देखिए अब सर्दियों में भी आप देखोगे कई बार क्या होगा, बूंदाबांदी होगी, उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी, तो वो भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों होगा। देखिए आप पाते हो कई बार हमारे बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में कुछ साइक्लोन्स पैदा हो जाते हैं, कुछ चक्रवात बन जाते हैं, और कई बार उन चक्रवातों से कुछ क्या तेज हवाएं चलती हैं, और उन तेज हवाओं से क्या होता है, बूंदाबांदी होती है। तो ये जो हवाएं होती हैं इनसे भी क्या होती है, भारत में कुछ वर्षा हो जाती है। यानी कि मॉनसून के आने से पहले भी क्या होता है, समर सीजन में भारत में क्या होती है, साइक्लोन्स के माध्यम से कुछ क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो वो रेनफॉल होती है और उन्हीं वर्षा को भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हवाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि मैं बात करना चाह रहा हूं साइक्लोन्स इन समर सीजन, साइक्लोन्स इन समर सीजन इन इंडिया। भारत में समर सीजन में बनने वाले चक्रवात, और इन्हीं चक्रवातों को कह दिया जाता है प्री मॉनसून शॉवर्स, यानी कि मानसून से पहले की बौछारें। क्या बोलते हैं इसको, मॉनसून से पहले की बौछार। अब ये जो बौछारें होती हैं, ये बौछार कई बार क्या होती है, फसलों को पकने में भी क्या होती हैं, बड़ी हेल्पफुल होती हैं, बड़ी बेनिफिशियरी होती हैं। तो जिस कारण इनको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब ये बूंदाबांदी होती है तो इन्हीं बूंदाबांदी को काल वैशाखी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हीं को, काल वैशाखी। स्पेलिंग मिस्टेक है, वैशाखी क्या बोलते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं। कहां पर भाई, पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले होने वाली इन बूंदाबांदी को काल वैशाखी कहा जाता है। ठीक है, अगली हम लोग बात करें सेकंड, वोरडोई चिल्ला या टी सोवर या चाय वृष्टि कहा जाता है। कहां पर, आसाम। कहां बोलते हैं इनको, आसाम में ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 3 नंबर के, कुछ हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो केरला में इनको मैंगो शॉवर्स कहा जाता है। कहां पर, क्योंकि ये क्या होती है, आम को पकने में बड़ी ही फायदेमंद होती हैं केरला में। नेक्स्ट बात की जाए, ठीक है, केरला की बात कर ली। देखिए कॉफी, इनको कॉफी, ये चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम या कॉफी शॉवर्स कहा जाता है। कहां पर, कर्नाटका में। ठीक है, और इसके अलावा ये सब क्या हुई, मानसून से पहले की। और देखिए इसके माध्यम से भारत में 10% वर्षा यहीं से होती है। इन साइक्लोन्स के माध्यम से वर्षा होती है भारत में 10%। ऐसे देखिए राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में विंटर सीजन, देखिए एक वर्षा है, मैं आपसे लिख रहा हूं मावट। मावट क्या है, मावट। तो विंटर सीजन रेनफॉल, विंटर सीजन रेनफॉल कहां पर, इन राजस्थान। देखिए सर्दियों में होने वाली बूंदाबांदी को राजस्थान में क्या बोलते हैं, मावट कहा जाता है। और ये जो मावट होती है ये बहुत ही लाभदायक होती है रबी की फसलों के लिए, प्रॉफिटेबल फॉर रबी क्रॉप्स।
किसके लिए? रबी की फसलों के लिए। तो जरा इसको भी याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछ लेते कि राजस्थान में सर्दियों में होने वाली रेनफॉल क्या बोलते हैं? मावट कहा जाता है। ठीक है, जो रबी जो क्या होती है, रबी की फसलों के लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है। देखिए कितना हो चुका था? 74%। तो हमारा किससे हो गया भाई? साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा हो गई। 13% किसने करी हमारे यहाँ पे रेनफॉल? रिटर्निंग मानसून ने करी। और 10% किसने करी? इसने करी 4 और 3 7, 7 8 1 9, लगभग 3% रेनफॉल हमारे यहाँ पे और बची हुई है। ये 3% वर्षा वो होगी जो आने वाले समय में भारत में होगी। तो जरा कौन सी है, चलते चलते उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये वाला रीजन आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं और ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए सॉरी, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसी अफ्रीका के पास में जस्ट ही हमको टच किया हुआ आपको इन क्षेत्रों में ही इंडिया दिखाई देगा। ठीक है, यहां पर अरेबियन सी। और इंडिया में अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र में कौन सा माउंटेन पाया जाता है? हिमालय। ये क्या है आपका? हिमालय। और देखिए यहीं पर आपको एक सागर मिलेगा अफ्रीका के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन सी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस मेडिटेरियन सी से कई बार क्या होता है, यहां पर कुछ साइक्लोन्स क्या बन जाते हैं, यहां पे कुछ इस भूमध्य सागर में कुछ साइक्लोन बनते हैं, कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाते हैं। और इन साइक्लोन से क्या होती हैं, बनने के बाद कुछ हवाएं क्या होती हैं जो ट्रॉपिक कहां से आ रही सी मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर से आती हैं, ये कहां की ओर मूव करना स्टार्ट करती है? ईस्ट की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है ये हवाएं। जब ईस्ट की ओर मूव करती हैं और मूव करते हुए पाकिस्तान होते हुए क्या आती है, हमारे उत्तर भारत में प्रवेश कर जाती हैं। चूंकि इन हवाओं में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, हवाएं भारी भी होती हैं, तो ये हवाएं क्या करती हैं, इस हिमालय से टकराने के बाद क्या होती हैं, जब इससे टकराती हैं तो कहाँ को टकराने के बाद कहाँ को वापस हो जाती हैं? नीचे क्या होती हैं? मूव कर जाती हैं। और ये हवाएं क्या कर देती हैं, सर्दियों के महीने में यानी कि ठीक है विंटर सीजन में क्या होती हैं, इस उत्तर भारत में क्या कर देती हैं, यूपी बिहार या ऊपर पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में क्या करती हैं, वर्षा कर देती है। क्या कर देती हैं? वर्षा कर देती हैं। और एकदम से उत्तर भारत का जो मौसम होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो मौसम चेंज हो जाता है। तो इसी हवाओं को या ये जो रेनफॉल हो गई कहाँ पर हुई है, ये समर सीजन में होती है। ये क्या होती है? विंटर सीजन, समर सीजन बोल रहा हूं। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसी को? इन्हीं हवाओं के माध्यम से होने वाली वर्षा को और इन्हीं हवाओं को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ इन्हीं को बोला जाता है। और देखिए पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कब होती है भाई? समर सीजन में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। और लगभग भारत में 3% जो वर्षा करती हैं यही वाली हवाएं करती हैं, जो कहाँ से आती है? देखिए हमारे तो पश्चिम से आती है, भूमध्य सागर से आती हैं। ठीक है, तो 3% बचा तो कितना हो गया हमारा? 100% हो गया। आप याद रखें, आप सर्दियों में जब भी वर्षा आपको दिखाई दे अक्टूबर से, है ना, या दिसंबर जनवरी फरवरी, जब भी कभी भी बूंदाबांदी हो उत्तर भारत में, आप तुरंत बोल देना कि हवाएं कहां से आ रही हैं, मेडिटेरियन सी में क्या हो रहा है, कोई साइक्लोन बना है, कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन पैदा हुआ है, यहाँ पर उष्ण कटिबंध चक्रवात यहाँ पर बना है।
और इस कारण क्या हो रहा है, ये हवाएं कहाँ को मूव करी, हिमालय से टकराई और नीचे की ओर क्या करती है, मूव कर जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होती है, इस उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में क्या होती है, रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, बस मैं इतना बताना चाह रहा था। ये हमारा इंडिया का मानसून था, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे मैंने बना लिए, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा, दूसरी बात, चलते चलते कई लोगों का डिमांड थी कि सर आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। देखो, सब कुछ का रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता। दरअसल रीजन क्या है, ये क्लासेस होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में होने के बाद इसको अपलोड किया जाता है। ठीक है, आपके चैनल पर। तो कई बार अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हुआ करें आपकी, तो आप वहीं कमेंट में वीडियो के बाद, देखने के बाद आप कमेंट छोड़ दिया करिए। जब भी समय मिलेगा मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर कपिल 08 यादव सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। तो आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पर कपिल 08 यादव सर्च करना, आप मुझे मैसेज छोड़ देना। जब भी समय मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है, आप वीडियो की लिस्ट क्या कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।